एसके गुप्ता क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में फिर से आप लोगों के लिए क्लास 11 का जो एग्रीकल्चर का मैथ है उसका पार्ट 2 लेके आए हैं, यानी कि चैप्टर 8 है। चैप्टर 8 जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो था, ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो था ये उसका क्या है, पार्ट 2 है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपातों का ये क्या है, पार्ट 2 है। पार्ट 1 में इसका जितना थ्योरी था उसका कितना था, जो भी थ्योरी था वो सब ऑलरेडी हम डिस्कस कर दिए हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर थ्योरी नहीं देखे होंगे तो सबसे पहले थ्योरी को देखिए और उसके बाद इसको को देखिएगा तो आपसे बनेगा, ठीक है ना। ये बहुत आसान चैप्टर है, इसमें कुछ नहीं करना, आसानी से आपसे क्या हो जाएगा, बन जाएगा, ठीक है ना। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और जितना हो सके उतना इसको शेयर कीजिए, ठीक है ना, क्योंकि हमको भी थोड़ा हेल्प मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि यदि cos थीटा बराबर इतना 7/25 दिया हो तो थीटा के शेष यानी कि थीटा का शेष त्रिकोण में यानी कि त्रिकोणीय अनुपात कितने थे, 6 थे, यानी कि cos थीटा, ठीक है ना, sin थीटा, cos थीटा, ठीक है ना, tan थीटा, उसके बाद क्या था, कॉट थीटा, दिखाई दे रहा है, कॉट थीटा, उसके बाद था कोसेक थीटा, उसके बाद था सेक थीटा। तो इस तरह से कितने थे, 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो थे, जिसमें से एक इसका वैल्यू दे दिया है तो इसका हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले जो दिया है उसी के बारे में बात करते हैं, और ये जो होता है इसका किस जो साइड का जो रेशियो निकालते हैं इसके बारे में भी आपको ऑलरेडी हम बता दिए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक क्या लेंगे, ट्रायंगल लेंगे, इसमें इसको मान लेंगे थीटा। जब ये हमारा थीटा होगा तो इस थीटा का जो परपेंडिकुलर साइड जो सम्मुख कोण है ये है, तो इसको बोलते हैं पी फॉर परपेंडिकुलर हाइट इंग्लिश में बोलेंगे, और हिंदी में बोलते हैं इसको लंब बोलते हैं। ये हमारा लंब हो गया। ये इसे क्या है, आसन है या फिर ये आधार है, ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं आधार। इंग्लिश में इसको बोलते हैं बेस बोलते हैं, ठीक है ना, इसको क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। और ये हमारा यानी कि हाइपोटेनस है, एच फॉर हाइपोटेनस, या इसको बोलते हैं हम इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं इसको कर्ण बोलेंगे, ठीक है ना। इस तरह से क्या करेंगे, हम तीनों निकाल दिए, यानी कि थीटा के जो सामने होता है सम्मुख कोण जो अपोजिट होता है थीटा का, वो हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर हाइट होता है। बेस होता है जो क्या होता है, इसके साथ जुड़ा होता है, इसका एडजेसेंट साइड जो थीटा का जो एडजेसेंट साइड होता है उसको बेस बोलते हैं, और ये सबसे जो लॉन्गेस्ट साइड होता है ट्रायंगल में उसको क्या बोलेंगे, हाइपोटेनस बोलेंगे, उसको कर्ण बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा निकल गया। अब हम बात करेंगे cos थीटा जो है, cos थीटा जो दिया है, क्या दिया है, 7/25 दिया है। 7/25 तो ये किसका रेशियो होता है, आधार का रेशियो, आधार बटा कर्ण का क्या होता है, ये रेशियो होता है, आधार बटा कर्ण का, या फिर लिख सकते हैं हम बेस बाई हाइपोटेनस का क्या होता है, ये रेशियो होता है। तो cos थीटा जो होता है बेस बाई हाइपोटेनस का रेशियो होता है। बेस हमारा दिया है 7 दे दिया है और हाइपोटेनस हमारा 25 दिया था। हमारा p का वैल्यू क्या करना है, निकालना है। तो जो p का वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो इसको पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे। ये इधर है, इसका हम इधर बात कर रहे हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा इधर हम लिख देना, ये हमारा p है और ये हमारा क्या है, लंब है, ठीक है। ये इसमें तो हमारा ये दे दिया है, बेस दे दिया है कितना, 7, और हाइपोटेनस आने की हमारा कर्ण दे दिया कितना, 25। तो पाइथागोरस थ्योरम से जाते हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम से इसका क्या करेंगे, वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं कि p² प्लस b² बराबर क्या होता है, h² होता है, ये होता है। तो p का वैल्यू हमको पता नहीं है तो p निकालना है, तो p बराबर क्या हो जाएगा, h² माइनस b² का क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, ये जानते हैं। तो p बराबर क्या हो जाएगा, h का मतलब 25 का होल स्क्वायर माइनस 7 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 25 का तो 625 माइनस 49, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा अंडर रूट 15 में से 7 गया तो 6, ये बचा 11 में से 7 गया तो 11 में से 4 गया तो 7, और ये बचेगा 576। तो 576 यानी कि किसका होता है स्क्वायर रूट, ये होता है 24 का स्क्वायर रूट। तो p का वैल्यू हमारा निकल गया कितना, 24। तो यहाँ पे 24 निकाल देंगे। और समझे, जब 24 लिख दिए तो इस ट्रायंगल में हमको लंब पता चल गया, आधार पता चल गया और कर्ण पता चल गया, यानी कि परपेंडिकुलर हाइट पता चल गया, बेस पता चल गया और हाइपोटेनस हमको पता चल गया। जब ये पता चल गया तब हमको निकालना है 1 बाई 1 करके सबका वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं, इसको मिटा देते हैं और आप आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। तो बात करें, सबसे पहले जो होता है हमारा साइन थीटा आता है। तो साइन थीटा जो होता है उसको लिखते हैं p/h, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं लंब
लंब बटा क्या लिख सकते हैं, कर्ण लिख सकते हैं। तो लंब इसको ये लिखें या ये लिखें, दोनों सेम है। तो लंब का वैल्यू कितना है, लंब का वैल्यू 24 है और कर्ण का वैल्यू 25 है। ये हमारा क्या हो गया, साइन थीटा। कॉस थीटा दिया है, उसके बाद हम बात करते हैं टेन थीटा। तो टेन थीटा होता है P बाई बी, यानी कि P बाई बी, P फॉर क्या होता है, लंब, अब बट्टा क्या हो जाएगा, आधार, यानी कि लंब हमारा दिया है 24 और आधार दिया है कितना है, 7 दिया है। तो हमारा ये हो जाएगा टेन थीटा। टेन थीटा निकल गया, साइन थीटा निकल गया। अब हमको निकालना है कॉट थीटा। टेन थीटा निकल गया, ठीक है ना। तो कॉट थीटा जो निकालेंगे ये हो जाएगा कॉट थीटा। कॉट थीटा कैसे निकालेंगे, या तो 1/10 का दे उससे निकल सकता है, या फिर b/p, और हम बोल सकते हैं आधार बटा क्या कर सकते हैं, लंब बोल सकते हैं। तो आधार बटा लंब, तो हमारा क्या हो जाएगा 7/24, हमारा ये हो जाएगा कॉट थीटा। अब हमको बात करते हैं कॉसेक थीटा। तो जो कॉसेक थीटा का जो वैल्यू होता है, तो ये क्या होता है, साइन का अपोजिट होता है। तो देख रहे हैं कि साइन में p/h है, तो ये क्या हो जाएगा h/p, ये हो जाएगा h/p। h/p का मतलब क्या हो जाएगा, कर्ण बटा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, कर्ण बटा लंब। तो कर्ण बटा लंब का यानी कि कर्ण का वैल्यू कितना दे दिया है, 25 दे दिया है, और लंब का वैल्यू कितना दे दिया है, 24। तो देख रहे हैं कि साइन थीटा 24/5 है, और ये हमारा इसका वैल्यू आ रहा है 25/24, यानी कि इसका जस्ट अपोजिट आ रहा है कि नहीं आ रहा। या फिर अगर नहीं पता चला तो यहाँ पे ट्रायंगल में जाएंगे तो देखेंगे कि कर्ण का वैल्यू कितना है, 25 दिया हुआ, कर्ण का वैल्यू 25 और लंब का वैल्यू कितना दिया है, 24 दिया है। इस तरह से आपके पास ट्रायंगल रहेगा, तो वहां से आप देख कर बना सकते हैं। ट्रायंगल यहाँ भी है तो आप बनाते जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें, कॉसेक हो गया। उसके बाद हमारा होता है सेक थीटा। तो सेक थीटा जो होता है, कॉस का क्या होता है, अपोजिट होता है, 7/24 देता। तो ये जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, h/b हो जाता है, h/b। तो h का मतलब कर्ण और b का मतलब क्या हो जाएगा, आधार। तो ये कर्ण का वैल्यू कितना है, 25 बटा क्या हो जाएगा 7, या कॉस थीटा दिया था 7/25। तो ये इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये निकल गया। अब हमको कितना निकल गया, 1 2 3 4 5 निकालना था और हम 5 निकाल दिए, ठीक है ना। 6 निकालना था, सब हम वैल्यू, साइन थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा, यही हमको वैल्यू इतना फाइंड आउट करना है। इस तरह से क्या कर सकते हैं, वैल्यू हम फाइंड आउट करके हम वैल्यू निकाल दें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि ABCD एक हमारा समकोण त्रिभुज है जिसका कोण A समकोण है। यदि B बराबर इतना, C बराबर इतना, तो A का वैल्यू फाइंड आउट करना है, साइन B, कॉस C, कॉट B, सेक B और कॉसेक C का हमको क्या करना है, मान ज्ञात करना। तो सबसे पहले क्या लेंगे, एक ट्रायंगल लेंगे, ठीक है ना। और ट्रायंगल ले लिए तो ए हमारा क्या दे दिया है, 90 डिग्री दे दिया। यहाँ पे ट्रायंगल ले लेंगे और ए हमारा क्या दे दिया है, 90 डिग्री दे दिया, तो ए हम 90 डिग्री ले लेंगे। उसके बाद फिर क्या कह रहा है कि ये ए हो गया तो इसको बी मान लेंगे, किसी को सी मान लेंगे, ए बी सी हो गया, ठीक है ना। ये ए हो गया, दूसरा बी हो गया और तीसरा क्या हो गया, सी हो गया। इस तरह से हम ले लिए। उसके बाद नेक्स्ट बोल रहा है कि अब जानते हैं कि ये जो होता है एंगल का अपोजिट होता है, इसको बोलते हैं ए। ये ए है, ये सी है, तो इसके सामने क्या होता है, एंगल सी का अपोजिट साइड को सी बोलते हैं, छोटा कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। और एंगल बी के जो अपोजिट होता है उसको बी से डिनोट करते हैं, यानी कि लेंथ ऑफ ये हो जाएगा BC, AC का लेंथ ये होगा। तो ये हमारा सी का वैल्यू हो जाएगा, ये ए और ये बी, यानी कि एंगल के जो अपोजिट होते हैं उसको क्या कहते हैं, हम साइड बोलते हैं, ठीक है। क्लास 10 में पढ़ेंगे, हीरोन्स फॉर्मूला में इसका यूज किया जाता है कि ये एंगल AC है तो इसके अपोजिट जो होगा वो लेंथ ऑफ C हो जाता है। एंगल A है तो इसके अपोजिट जो होगा साइड वो लेंथ ऑफ A हो जाता है, और एंगल B है इसके अपोजिट जो साइड होगा वो लेंथ ऑफ हमारा क्या होता है, B हो जाता है। तो जो B का वैल्यू दे दिया है, B का वैल्यू कितना दे दिया है, 6 दे दिया है, यहाँ पे 6 लिख देंगे। C का वैल्यू कितना दे दिया है, 8 दे दिया है। तो A का वैल्यू हमको निकालना है। तो A का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो ये ट्रायंगल कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल, पाइथागोरस थ्योरम से A हमारा हाइपोटेनस है, A बराबर हो जाएगा √B² प्लस क्या हो जाएगा, C² B² प्लस ये बेस का भी ले सकते हैं और बेस भी ले सकते हैं और हाइपोटेनस भी ले सकते हैं, या फिर B² प्लस C²। या फिर आप फॉर्मूला जानते होंगे कि H बराबर क्या होता है, H बराबर √B² प्लस P² ये होता है ना। तो इसी फॉर्मूला पे क्या करेंगे, पुट के अंदर H बराबर की जगह C है, तो √6 का होल स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर। तो C बराबर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, 36 प्लस 64। तो इसको सॉल्व करेंगे तो C का मान क्या हो जाएगा,
ये हो जाएगा √100, तो हमारा सी का मान कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो ये हमारा 10 जो होगा क्या हो जाएगा, सी का मान हो जाएगा, यानी कि सी निकल गया। उसके बाद आपको निकालना है साइन बी सेक बी। तो जो जो बी में है सबसे पहले उसके बात करेंगे। तो ये एंगल अगर हम बी मानते हैं, ये एंगल हमारा बी है, तो इसके सामने ये क्या हो जाएगा, इसके अपोजिट हो जाएगा, ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, पी हो जाएगा, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ठीक है ना। और इसके आधार ये है तो ये इसके एजेसेंट है, ये इसके एजेसेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बी का मतलब क्या हो जाएगा, बेस। बेस का मतलब ये आधार हो जाएगा, ये हमारा। असल में ये ब्लैक से लिखे हैं, ब्लैक एंगल लिए हैं। ब्लू से बात करें तो ये एंगल हम सी लेते हैं, तो इसके सामने ये हमारा क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हाइट पी हो जाएगा, यानी कि ये हमारा लंब हो जाएगा, ठीक है ना। और इसके एडजेसेंट है तो ये हमारा बी हो जाएगा, ये हमारा आधार हो जाएगा। तो थीटा को चेंज कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर हाइट और बेस हमारा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, क्योंकि ये कभी पी बन रहा है तो कभी बी बन रहा है, ये कभी पी बन रहा है तो कभी बी नहीं। थीटा को चेंज कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग ये चेंज कर रहा है, ठीक है ना। तो ये ब्लैक वाला बी की बात करें तो साइन बी, अगर हम साइन बी लेते हैं तो ये ब्लैक वाला तो बी है, तो बी के सामने परपेंडिकुलर हाइट, क्योंकि साइन बी, तो साइन का रेशियो जो होता है क्या होता है, p/h, यानी कि लंब बटा क्या होता है, कर्ण होता है। तो लंब का, और ये हमारा 10 आ गया है, ठीक है ना। और ये हमेशा कर्ण ही रहेगा, ये ब्लू से ब्लैक से ये चेंज हमारा नहीं करता। तो लंब बटा कर्ण, तो हम देख रहे हैं कि लंब बी का वैल्यू, तो लंब हमारा कितना है, 6 है, और ये बट्टा क्या हो जाएगा 10, तो 6/10 हमारा क्या हो जाएगा, साइन बी का वैल्यू हो जाएगा। तो साइन बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6/10 हो जाएगा। उसके बाद सी की बात करें तो साइन कॉस सी, तो कॉस सी, तो ब्लू वाला क्या हो जाएगा, ब्लू वाला सी है, तो सी के सामने ये है, तो कॉस का जो होता है क्या होता है, बी बटा कॉर्न। तो बेस हम ले लेंगे, बेस मतलब आधार ले लेंगे, क्या लेंगे, आधार बटा कॉर्न। तो ब्लू वाला बात करें तो ये एंगल सी है, तो सी के सामने आधार कौन है, ये है 6 बटा क्या हो जाएगा, 6/10, ये भी हो जाएगा कॉस सी का वैल्यू। उसके बाद नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कॉट सी। तो कॉट सी की बात करें तो कॉट सी, तो इसी का, तो कॉट जो होता है क्या होता है, b बटा p, यानी क्या हो जाएगा, यहां पे ध्यान दीजिएगा, b बटा p, यानी कि क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब। तो आधार बटा लंब, तो देख रहे हैं ब्लू वाला से, तो ये एंगल सी है, तो इसके सामने ये हमारा क्या था, ये हमारा लंब था, और आधार कौन सा था हमारा, बेस हमारा ये है। तो 6 यानी कि आधार बटा, तो 6 बटा क्या हो जाएगा, इसका जो वैल्यू हो जाएगा कितना हो जाएगा, 6/10 हो जाएगा। इसका वैल्यू जो होगा 6/10 हो जाएगा। उसके बाद हम सेक जो बी है उसको बाद में निकालते हैं, हम कॉसेक सी निकाल लेते हैं। तो कॉसेक सी जो होता है, कॉसेक सी, तो कॉसेक सी का जो वैल्यू होता है, कॉसेक सी का जो रेशियो होता है क्या होता है, h/p। तो h का मतलब होता है कॉर्न बटा क्या होता है, लंब हो जाता है। तो कॉर्न बटा लंब हो गया। तो ब्लू वाला से बात करें तो कर्ण का वैल्यू यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग हम लंब, यानी कि ये परपेंडिकुलर 8 है हमारा लंब, और कर्ण का वैल्यू 10, तो 10 बटा क्या हो जाएगा, इसका जो वैल्यू हो जाएगा 10/8 हो जाएगा, ठीक है ना। अब हमारा एक ही बच गया था, क्या बच गया था, सेक बी। तो सेक बी का वैल्यू, तो सेक बी, तो ये बी एंगल है, तो बी क्या होना है, यानी कि इसका बात करें, एक सेकंड, ठीक है ना। अगर इसका बात करें तो हम क्या लिख सकते हैं, सेक लिख सकते हैं, सेक बी। तो सेक बी, तो बी के अकॉर्डिंग सेक बी का जो रेशियो होता है क्या होता है, h/b। तो h हमारा क्या होता है, कॉर्न बटा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, कर्ण बटा ये हो जाएगा, कर्ण बटा आधार हो जाएगा। तो कर्ण बटा आधार होगा, तो देख रहे हैं कि कर्ण बटा आधार यानी कि एंगल बी, तो बी के सामने ये ब्लैक है, तो इसके सामने ये हमारा परपेंडिकुलर हाइट, आधार हमारा ये है और कर्ण है, तो 10 बटा क्या हो जाएगा, 8 हमारा इसका भी वैल्यू हो जाएगा। कॉसेक बी का जो वैल्यू हो जाएगा क्या हो जाएगा, 10/8। इस तरह से क्या कर सकते हैं, हम सबका वैल्यू निकाल सकते हैं। थीटा बदल रहा है तो एंगल भी बदल रहा है, यानी कि जैसे जैसे एंगल बदल रहा है तब परपेंडिकुलर हाइट हमारा बेस भी बदल रहा है। इस तरह से देखिए 1 by 1 करके क्या किया, सबका वैल्यू निकाले हैं, और थीटा बदल रहा है तो सबका वैल्यू भी हमारा बदलते जा रहा है, ठीक है। 2 और क्वेश्चन नंबर 3 दोनों सेम था, इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपको हम नहीं बता रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर
थ्री क्या कर रहा है कि एबीसीडी एक समकोण त्रिभुज है, इसमें भी एबीसीडी एक समकोण त्रिभुज जिसका कोण यानी कि समकोण कोण यानी कि बी पे दिया, इसमें ए पे दिया। यदि ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, तो सी साइन ए कॉट ए साइन सी सेक सी एंड कॉसेक सी का मान ज्ञात करना है। यानी कि क्वेश्चन नंबर हमारा 2 और क्वेश्चन नंबर 3 हमारा सेम है। इसके बारे में थोड़ा सा बता देना है कि हमारा एक ट्रायंगल ले लेंगे, ठीक है ना। इसमें बोला है कि बी पे हमारा 90 डिग्री, तो ए ले लेंगे, बी ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद देख रहे हैं एंगल ए है तो इसके अपोजिट है, ये हो जाएगा साइड ए हो जाएगा, स्मॉलर से डिनोट करें। ये बी है तो इसके सामने जो हो जाएगा ये बी हो जाएगा। ये सी है एंगल, ये सी है तो अपोजिट इसका क्या हो जाएगा, ये सी की लेंथ हो जाएगा, यानी कि ठीक है, ये बता दिया। उसके बाद इसमें बता रहा है कि a बराबर 8 दिया है, b बराबर 17 दिया है, तो b बराबर 70 दिया तो इसका पाइथागोरस थ्योरम से इसका c निकालेंगे, यानी कि इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर करें तो ये निकल जाएगा। उसके बाद हम बात करें ये एंगल c है, तो ये c है तो ये ब्लू है, तो इसके सामने ये हमारा परपेंडिकुलर हाइट हो जाएगा, ठीक है ना, या फिर लंब हो जाए, इसको बोल सकते हैं लंब, हम बोल सकते हैं, तो परपेंडिकुलर हाइट और लंब बोल सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। और इसके अकॉर्डिंग ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, या फिर इसको बोल सकते हैं हम आधार बोल सकते हैं, इसको हम बेस या फिर आधार दोनों बोल सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम ब्लैक वाले यानी कि इस एंगल की बात करें तो इसकी अपोजिट ये है, तो इसको हम बोल सकते हैं लंब बोल सकते हैं, ठीक है ना, लंब यानी कि पी हो जाएगा। और इसके अकॉर्डिंग ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, यानी कि आधार हो जाएगा। तो थीटा को चेंज कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर हाइट और बेस यानी कि लंब और आधार हमारा बदल रहा है। तो इस थीटा के अकॉर्डिंग लंब ये है, इस थीटा के अकॉर्डिंग बेस ये है, इस थीटा के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर हाइट ये, और इस थीटा के अकॉर्डिंग बेस हमारा ये है। सबका वैल्यू पता है, तो cos tan sec जो भी पूछ रहा है उसका वैल्यू हम नहीं निकाल सकते हैं, तो उसका क्या कर सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर अब हम 4 पे बात करते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि यदि साइन थीटा बराबर दे दिया है 11/61, तो यदि साइन थीटा बराबर दे दिया है तो साइन थीटा, तो यहाँ एक ट्रायंगल ले लेंगे, ठीक है ना। ये हमारा थीटा हो गया, तो ये साइन थीटा, तो जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, 11/61 दिया है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, p/h। ये या फिर इसको बोल सकते हैं लंब बट्टा क्या हो सकते हैं, कर्ण बोल सकते हैं। तो लंब हमको पता है कि कितना हो गया, 11 हो गया। कर्ण हमारा क्या हो जाएगा, 61, ये हमारा कर्ण है, ये हमारा लंब हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार, ठीक है ना। ये थीटा डिग्री है, ठीक है, थोड़ा सा मिटा दे रहा है, ये हमारा क्या है, थीटा है, ठीक है, ये हमारा दिया हुआ है। तो इसका निकालेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे, यानी कि ये हमारा P मान लेंगे, इसको B मान लेंगे और इसको हम H मान लेंगे। तो क्या मानेंगे, ये मान लिया। इसके बाद हम पाइथागोरस थ्योरम से, तो हमको P चाहिए, P नहीं चाहिए हमको B चाहिए, बेस चाहिए, तो बेस चाहिए तो √61 का होल स्क्वायर माइनस 11 का होल स्क्वायर करेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 61 × 61 करेंगे, तो ये हो जाएगा 61, 6 कम 6 और 6 छक 36, यानी कि ये हो जाएगा 1 6 6 12 6 1 7 3, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, यानी कि ये √ आ रहा है 37 21, 11 के जानते हैं कि 121 होता है। इसको सॉल्व करेंगे, ये 0 0, ये हो जाएगा 6 और 8, यानी कि 36 आ रहा है, तो 36 से जान रहे हैं कि 60 हो जाएगा, क्योंकि 60 × 60 करेंगे तो 36 जब 6 छक 36 और डबल 0 हो जाएगा, 36 से हो जाएगा। तो हमारा जो B का वैल्यू आ जाएगा कितना आ जाएगा, 60 आ रहा। इस तरह से हमारा बेस का वैल्यू जो हमारा निकल रहा है, तो बेस का वैल्यू कितना आ गया, 60 आ गया। जब बेस का वैल्यू 60 आ रहा है तो इसको मिटा दे रहे हैं, यानी कि ये जो किए हैं इसको मिटा दे रहे हैं। आसानी से आप क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं दोबारा कहीं रफ में भी ये वर्क करके, या रफ में नहीं, इसको साइड में ही कर लीजिएगा, ठीक है। इसको मिटा दे रहे हैं। अब हमको जो मेन क्वेश्चन पे जाना था, हमको जो मेन क्वेश्चन पूछ रहा है कि अब हमको पूछ रहा है कि सेक टेन थीटा कॉस थीटा सेक थीटा का हमको वैल्यू निकालना है। तो हमको P परपेंडिकुलर हाइट पता है, लंब यानी कि आधार पता है, बेस पता है, सॉरी आधार बेस पता है, कर्ण हाइपोटेनस पता है, लंब परपेंडिकुलर हाइट हमको पता है। तो अब हम जानते हैं कि टेन थीटा बराबर होता है P/B। तो P यानी कि लंब बटा क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार होता है,
ठीक है ना, लंब बटा 18, तो लंब की अधाई कितना है 11 और 20 की अधाई कितना है 60 है, तो हमारा टेन थीटा निकल गया। नेक्स्ट हम बात करें तो कॉस थीटा, तो कॉस थीटा जो होता है क्या होता है बी बाई एच होता है। बी बाई एच का मतलब हो जाता है आधार, बी बाई एच का आधार बटा क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा। तो आधार कितना है, आधार हमारा देख रहे हैं 60 है और कर्ण कितना है 61 है, इस तरह से 60 बटा 61 हो जाएगा। ठीक है ना, लास्ट बच गया हमारा सेक थीटा। तो सेक थीटा जो होता है क्या होता है सेक थीटा, तो ये कॉस का अपोजिट होता है, तो एच बाई बी, तो ये क्या हो जाएगा ये कर्ण बटा आधार, तो कर्ण के आधार क्या है 61 बटा 60 हो जाएगा। इस तरह से हम, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि कर्ण हमारा 61 है और 60 हमारा आधार है, इस तरह से। या फिर इसको अगर दूसरे मेथड से निकालना है तो जानते हैं कि सेक थीटा बराबर क्या होता है 1 बाई कॉस थीटा, तो 1 बाई कॉस थीटा का वैल्यू कितना निकाला है 60 बटा 61, तो ये कितना हो जाएगा 61 बटा 60। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से भी हम सेक थीटा क्या कर सकते हैं वैल्यू को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 4 ही के जैसा है। ठीक है ना, तो इसको भी हम कोशिश कर रहे हैं कि नहीं बताने के, पर आप लोग खुद से बनेगा तो आपसे बन जाएगा। ठीक है, तो बता दे रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा हिंट दे दे रहे हैं और आप लोग घर से क्या कीजिएगा बनाइएगा। ये ट्रायंगल दे देगा, ठीक है ना, इसमें थीटा अगर हम ये मानना चाहते थे ये मान लेंगे, उसके जो सम्मुख है उसके जो अपोजिट है ये हमारा क्या हो जाएगा पी। पी का मतलब होता है क्या होता है लंब, हम लंब लिख सकते हैं, ठीक है ना, या फिर कहीं कहीं सम्मुख देता है तो हमारा पी हो गया। ये इसके जस्ट एडजेसेंट साइड है, एडजेसेंट साइड है तो ये क्या हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। बी का मतलब क्या हो जाएगा बेस, और बेस का मतलब हम लिख सकते हैं आधार। ये हम लिख दिए, 3 भी लिख दिए, बेस लिख दिए, आधार लिख दिए, और ठीक है ना, उसके बाद जो सबसे लॉन्गेस्ट हो गया ये हमारा एच हो गया, एच का मतलब हमारा कर्ण हो गया, ये हम लिख सकते हैं। सबसे पहले थीटा दिया तो थीटा के अकॉर्डिंग ये हमको लिखना जरूरी है, क्योंकि ये 90 के अपोजिट है। 90 के जो अपोजिट है हमारा लॉन्गेस्ट साइड होता है और लॉन्गेस्ट साइड का वैल्यू ये है। अब हमारे क्वेश्चन में देख रहे हैं तो क्वेश्चन में दिया है कि कॉस थीटा बराबर दे दिया है 5 बटा 13। क्वेश्चन में दिया कॉस थीटा बराबर कितना दे दिया है 5 बटा जब 13 दे दिया है, तो कॉस थीटा का जानते हैं कि बी बाई एच होता है। कॉस थीटा क्या होता है बी बाई एच, इससे कंपेयर करेंगे तो बेस का वैल्यू 5 आ जाएगा और इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो ये P का निकालना है, तो P बराबर होता है अंडर रूट, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं एच स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर। तो एच का वैल्यू जानते हैं कि एच का वैल्यू दे दिया है 13 का होल स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 13 यहाँ कितना होता है 169 माइनस 25, ठीक है ना, ये हो जाएगा। उसके बाद हमारा P जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 5, 9 में से 4, 5 के लिए 4, 6 में से 4, 2 गलत 4 और 1, 144 का मतलब कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। इसका वैल्यू जो आएगा कितना आ जाएगा 12 हो जाएगा, 12 आ गया, ठीक है ना। जब ये 12 आ गया तो अब हमको क्या निकालना है साइन, हमको निकालना है जो क्वेश्चन पे जा रहा है, तो साइन निकालना है, टेन निकालना और सेक निकालना है। तो सबसे पहले बात करते हैं हमको साइन थीटा, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यहाँ पे साइन निकालना है, टेन थीटा निकालना है और सेक थीटा निकालना है। यही हमको वैल्यू क्या करना है फाइंड आउट करना है, फिर से यहाँ पे लिख दे रहा है, ठीक है। तो बात करेंगे साइन थीटा, तो जो साइन थीटा होता है क्या होता है पी बाई एच, पी का मतलब क्या होता है लंब बटा क्या हो जाएगा कर्ण। तो लंब है हमारा कितना है, लंब हम देख रहे हैं इस ट्रायंगल में, तो हमारा लंब है 12 बटा 13, तो ये हो जाएगा क्या हो जाएगा 12 बटा 13 हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे साइन थीटा, टेन थीटा निकालना है, तो जो हो जाएगा टेन थीटा, तो टेन थीटा क्या होता है बी बाई सॉरी ये होता है P बाई बी, तो P मतलब लंब बटा क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, लंब बटा आधार। देख रहे हैं कि यहाँ पे लंब हमारा कितना है 12 है और आधार हमारा कितना है 5 है, तो ये हो जाएगा 12 बटा 5 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक बच गया सेक थीटा, तो सेक थीटा क्या होता है कॉस थीटा का अपोजिट होता है, तो ये लिख सकते हैं कि 1 बाई कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का वैल्यू दिया है था क्वेश्चन में 5 बटा 13, तो लिख सकते हैं कि 1 बाई 5 बाई 13, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो 1 बटा 5 बटा 13, तो ये क्या हो जाएगा रिवर्स चलेगा, ये हो जाएगा 1 इंटू 13 बटा 5, यानी कि क्या हो जाएगा 13 बटा 5। ये फर्स्ट वे है। सेकेंड मेथड में से अगर निकालना चाहते हैं तो सेक थीटा बराबर क्या होता है एच बाई बी, तो एच मतलब होता है कर्ण और बटा क्या हो जाएगा आधार,
तो कर्ण का वैल्यू कितना था 13 और आधार का वैल्यू कितना था 5। इस तरह से दोनों तरह से निकालेंगे तो कोई एक मेथड से निकालेंगे हमारा आंसर उतना ही आएगा। ठीक है ना। आज इस तरह से आज इतना ही रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 जो है आपको अगले क्लास में बताएं, अगले जो वीडियो है उसमें बताया जाएगा। ठीक है।